क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में असमानता और अपमान का सामना करने वाला एक इंसान कैसे पूरे देश का संविधान निर्माता बन सकता है? क्या एक इंसान के संकल्प में इतनी ताकत हो सकती है कि वह पूरी पीढ़ी को नई दिशा दे दे? आज हम बात करेंगे उस महानायक की, जिनकी कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि जीवन को बदलने वाली प्रेरणा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। यह कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर महू से। रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्मे भीमराव अंबेडकर। भीमराव का जन्म एक ऐसे समय और समाज में हुआ था जहां जाति की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि एक इंसान का भविष्य उसकी जाति के नाम से ही तय हो जाता था। बाबा साहेब का परिवार अछूत माने जाने वाले महार जाति से था। समाज ने उनके परिवार को इंसान समझने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उनके पिता रामजी सकपाल एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे सेना में काम करते थे और शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उन्होंने भीमराव को सिखाया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊपर उठा सकती है। भीमराव जब स्कूल जाते तो उन्हें अन्य बच्चों से दूर एक कोने में बिठाया जाता। सोचिए, क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने की ललक से भरा हो, लेकिन उसे अपनी ही किताबें छूने की अनुमति नहीं। उन्हें अपने टीचर की बात सुनने के लिए दरवाजे के पास खड़े रहना पड़ता था। और तो और, अगर उन्हें पानी पीना होता तो कोई और ऊंची जाति का इंसान लोटे से ऊपर से पानी डालता। उन्हें घड़े या नल को छूने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब कोई पानी देने वाला नहीं था तो भीमराव को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ स्कूल की बात नहीं थी, समाज में हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एक बार भीमराव अपने भाई के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब वे एक स्टेशन पर उतरे और सराय में ठहरने की कोशिश की तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। थके हारे वे खुले आसमान के नीचे बैठकर रोने लगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 9 साल के बच्चे के मन पर ऐसे अपमान का क्या असर होता होगा? लेकिन इसी अपमान ने उनके दिल में एक ऐसी आग जलाई जो उन्हें पूरी जिंदगी प्रेरित करती रही। भीमराव को बचपन से ही यह समझ आ गया था कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वे इस भेदभाव को स्वीकार कर लें या फिर इसके खिलाफ लड़ने का साहस जुटाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा के माध्यम से वे अपने और अपने समाज के लिए सम्मान हासिल करेंगे। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने इतिहास बदल दिया। भीमराव अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा सपना था शिक्षा। बचपन में उन्होंने महसूस किया था कि समाज की उन अंधेरी जंजीरों को तोड़ने का एकमात्र तरीका शिक्षा है। लेकिन क्या शिक्षा पाना उनके लिए आसान था? बिल्कुल नहीं। उनके शुरुआती संघर्ष ने उन्हें ये सिखा दिया था कि अगर वे सीखना चाहते हैं तो उन्हें हर चुनौती को पार करना होगा। स्कूल में उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। भीमराव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। जब उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया तो यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब दलित समाज के बच्चों को स्कूल तक जाने का अधिकार नहीं था, उस समय भीमराव ने कॉलेज में प्रवेश पाया। वे एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने वाले पहले दलित छात्र थे। यह न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उनके टीचर और क्लासमेट्स उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने साथ हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब सोचिए, हम में से कुछ तो होमवर्क न मिलने पर भी खुश हो जाते हैं, और बाबा साहेब ने ऐसे माहौल में पढ़ाई की जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। 1920 में भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए गए। ये उनकी जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ था। एक ऐसा देश जहां उन्हें उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के लिए सम्मान दिया गया। कोलंबिया में उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान की कोई जाति या सीमा नहीं होती। वहां उन्होंने मानवाधिकार, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। उन्होंने यह समझा कि असमानता से लड़ने के लिए तर्क और बुद्धि का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ 2 साल में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और अपनी थीसिस लिखी, भारत में जाति व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति और प्रभाव। यह रिसर्च न केवल उनकी शिक्षा का प्रतीक थी बल्कि यह भारतीय समाज की गहराई तक फैली समस्याओं का पहला दस्तावेजीकरण था। भीमराव ने यहीं पर नहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में महारत हासिल की। लंदन में उनके पास पैसे की भारी कमी थी। वे एक समय में सिर्फ एक समय का खाना खाते थे
ताकि बाकी पैसे किताबें खरीदने और अपनी पढ़ाई जारी रखने में खर्च कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं, जब कई लोग खाने और रहने की सुविधा न होने पर हार मान लेते हैं, वहीं बाबा साहेब भूखे रहकर भी अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित रहे। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि वे कई डिग्रियां और डॉक्टरेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। यह उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था। जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उनके पास केवल डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा सपना था जिससे वे समाज को बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे दलित समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। भारत लौटने के बाद उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा को अपनाना होगा। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को अपनी ताकत और हथियार बनाया। उन्होंने हर कठिनाई को पार किया, लेकिन सवाल यह है, क्या वे केवल अपने लिए पढ़ रहे थे? नहीं, उनका हर संघर्ष, हर किताब, हर डिग्री उस समाज के लिए थी जो तब तक शिक्षा के अधिकार से वंचित था। लेकिन क्या शिक्षा ही सब कुछ था? क्या ये उन्हें उस असमानता से लड़ने में मदद कर पाई जिसका सामना उन्होंने बचपन से किया था, या उन्हें और भी बड़े कदम उठाने पड़े? चलिए अब जानते हैं उनके सामाजिक सुधार और आंदोलन के बारे में। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर का संघर्ष और बढ़ गया। उन्होंने देखा कि उनकी शिक्षा और डिग्रियां उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऊंचाई तक ले जा सकती थीं, लेकिन उनके समाज की स्थिति अब भी वही थी, अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव। उन्होंने ठान लिया कि उनकी जिंदगी केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज को समानता और अधिकार दिलाने के लिए समर्पित होगी। लेकिन यह आसान नहीं था। बाबा साहेब को समझ में आ गया था कि केवल शिक्षा से समाज नहीं बदलेगा। इसके लिए उन्हें समाज के दिलों और दिमागों में गहराई तक फैले अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और अन्याय से लड़ना होगा। 1927 में बाबा साहेब ने एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की, महाड सत्याग्रह। क्या आप जानते हैं ये आंदोलन किसके लिए था? पीने के पानी के अधिकार के लिए। महाड महाराष्ट्र का एक तालाब था जिसे अछूत समाज के लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। सोचिए, जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत पानी, जिसे भगवान ने सबके लिए बनाया है, उस पर भी समाज ने बंधन लगा दिया था। बाबा साहेब ने यह अन्याय सहन नहीं किया। उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों दलित शामिल हुए। वे महाड तालाब पहुंचे और पहली बार वहां से पानी पिया। यह केवल पानी पीने की बात नहीं थी, यह उस मानसिकता को चुनौती देने का कदम था जो इंसान को इंसान से अलग करती थी। अब सोचिए, लोग आजकल वाटर पार्क में पानी से खेलते हैं और उस वक्त बाबा साहेब ने सिर्फ पानी पीने के लिए आंदोलन किया। क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता? लेकिन इस आंदोलन का सामना करने के लिए बाबा साहेब और उनके साथियों को हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महाड सत्याग्रह के कुछ ही समय बाद बाबा साहेब ने एक और बड़ा कदम उठाया, मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति वह ग्रंथ जिसने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को वैधता दी थी। बाबा साहेब ने इसे जलाकर यह संदेश दिया कि किसी भी ग्रंथ, परंपरा या विचारधारा को इंसान की समानता और स्वतंत्रता से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यह कदम बेहद साहसिक था। उन्होंने उन परंपराओं को चुनौती दी जो हजारों सालों से अडिग मानी जाती थीं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह उन मानसिक जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत थी जो समाज को गुलाम बनाए हुए थीं। बाबा साहेब समझ गए थे कि अगर दलित समाज को ऊपर उठाना है तो केवल सामाजिक आंदोलन ही काफी नहीं है, उन्हें राजनीतिक और कानूनी ताकत भी चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देने का सपना देखा। उन्होंने 1930 के दशक में अखिल भारतीय दलित महासभा की स्थापना की। यह मंच उन लोगों के लिए था जिन्हें कभी बोलने का अधिकार तक नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक ताकत के बिना समानता की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई और नहीं लड़ेगा। बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा, कानून बनाए और दलितों को पहली बार राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। 1932 में बाबा साहेब ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दलितों के लिए विशेष आरक्षण और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हालांकि यह समझौता बाबा साहेब के लिए पूरी तरह संतोषजनक नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने समाज के लिए कुछ न कुछ ठोस आधार चाहिए था। बाबा साहेब ने महसूस किया कि जातिवाद का जहर धर्म में गहराई तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में
उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह समानता और स्वतंत्रता की एक नई शुरुआत थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि यह धर्म समानता, करुणा और मानवता की बात करता है। इस कदम ने एक पूरे समाज को नई पहचान दी। यह उस लड़ाई का अंत था जो बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ी थी। बाबा साहेब का संघर्ष केवल उनकी जीत की कहानी नहीं थी, यह पूरे समाज को सशक्त बनाने का प्रयास था। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनके द्वारा दिए गए संदेशों और अधिकारों का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आज भी वह समानता और न्याय हमारे समाज में मौजूद है जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया? जब भारत आजाद हुआ तो यह सिर्फ एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, यह एक नए राष्ट्र का जन्म था। लेकिन आजादी के साथ साथ कई बड़े सवाल खड़े हो गए। यह देश किस तरह चलेगा? यहाँ का संविधान कैसा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देगा? यह जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। यह उनके लिए न केवल एक सम्मान था बल्कि एक अवसर था उन असमानताओं को मिटाने का जिनसे उन्होंने और उनके समाज ने सदियों तक संघर्ष किया था। बाबा साहेब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लिए समान हो। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने दलित समाज और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। आरक्षण, जो आज भी चर्चा का विषय है, बाबा साहेब का वह ऐतिहासिक कदम था जो समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उठाया गया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में स्कूल में दरवाजे के पास खड़े होकर पढ़ाई की, वह भारत का संविधान बनाने वाला सबसे प्रमुख व्यक्तित्व बन गया। यह सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं था बल्कि उनके समाज के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1985 को लागू हुआ, बाबा साहेब ने कहा था, हमने यह राजनीतिक आज़ादी तो हासिल कर ली है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आती तब तक यह स्वतंत्रता अधूरी है। यह उनका दृष्टिकोण था। संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं था, यह सामाजिक क्रांति का एक माध्यम था। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि केवल संविधान से सब कुछ नहीं बदलेगा। समाज में जो गहरी असमानता की जड़ें थीं, उन्हें खत्म करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा था, धर्म वह है जो एक इंसान को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दे, लेकिन जब धर्म खुद गुलामी और भेदभाव का आधार बन जाए तो उसे बदल देना चाहिए। 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह उन लाखों दलितों के लिए एक नई दिशा थी जो सदियों से अपमान और असमानता झेल रहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में एक ऐतिहासिक आयोजन किया जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह परिवर्तन केवल धर्म बदलने का नहीं बल्कि मानसिकता बदलने का था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस ऐतिहासिक कदम ने लाखों लोगों को एक नई पहचान, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद दी। बाबा साहेब के संविधान निर्माण और धर्म परिवर्तन में एक गहरा संबंध था। संविधान ने उन्हें कानूनी और राजनीतिक समानता का आधार दिया और बौद्ध धर्म ने उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक समानता का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक यही सिखाया कि लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या संविधान और उनके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के मूल्यों को हम सही मायनों में समझ पाए हैं? उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय, जहां उन्होंने समानता और मानवता के लिए अपने आखिरी क्षण तक संघर्ष किया, क्या वह हमें आज भी कुछ सिखाता है? चलिए जानते हैं उनकी अंतिम यात्रा और उनकी विरासत के बारे में। 6 दिसंबर 1956 ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज है जब भारत ने अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ, लेकिन उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनके आदर्शों की लौ आज भी जल रही है। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा बनाए गए संविधान तक सीमित नहीं है, यह उस मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने की उनकी कोशिश है
जो हजारों साल से समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए थीं। बाबा साहेब का योगदान केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों को उनकी लड़ाई जारी रखने की ताकत देती है। बाबा साहेब की सबसे बड़ी विरासत है समानता का सपना। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से ऊपर उठकर केवल इंसान समझा जाए। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन को महान बना दिया। उन्होंने सिर्फ दलित समाज की भलाई के लिए काम नहीं किया, बल्कि महिलाओं, मजदूरों और समाज के हर उस तबके के लिए आवाज उठाई जिन्हें दबाया गया था। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी अहम योगदान दिया? उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रावधान किए। उनका मानना था कि एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाएं आत्मनिर्भर और शिक्षित हों। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जो महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में समान अधिकार देता था। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बाबा साहेब ने दलित समाज को केवल समानता का अधिकार ही नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत भी दी। उन्होंने अपने समाज को यह सिखाया कि अगर वे खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और उनके लिए यह काम नहीं करेगा। आज भी उनके द्वारा दिए गए आरक्षण और अन्य सामाजिक सुधारों के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। लेकिन यह सवाल हमेशा उठता है, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? बाबा साहेब का जीवन, उनकी सोच और उनकी लड़ाई गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थी। उन्होंने करुणा, समानता और अहिंसा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को यही संदेश दिया, संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अपनी राह खुद बनाओ और मानवता के लिए काम करो। क्या बाबा साहेब के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम सही से चल रहे हैं? क्या हमारा समाज आज भी जाति, धर्म और असमानता से मुक्त हो पाया है? क्या हम संविधान में दिए गए अधिकारों का सही उपयोग कर रहे हैं, या इन्हें केवल राजनीति का हथियार बना दिया गया है? यह समय रुकने का नहीं है, यह समय सोचने का है। बाबा साहेब ने हमें केवल अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। अगर हम आज उनकी विरासत को नहीं संभालेंगे तो शायद वह सपना जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से गढ़ा अधूरा रह जाएगा। बाबा साहेब का जीवन यह सिखाता है कि अगर आप में मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उनकी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतार पाए हैं? क्या हम अपने समाज को ऐसा बना पाए हैं जहां कोई अंबेडकर फिर से जन्म लेकर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न लड़े? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह समय है अपनी भूमिका निभाने का, बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलने का। और अगर आपका जवाब हाँ है तो यह जिम्मेदारी है कि हम उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इस कहानी को सुनने के बाद अब यह आप पर है। बाबा साहेब के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब का संदेश आज भी प्रासंगिक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां समानता केवल एक शब्द न हो, बल्कि हर इंसान की जिंदगी की सच्चाई हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैनल का कोई और दूसरा वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।